गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग वर्क करेंगे फैक्टराइजेशन पर। मीन्स हम लोग सबसे पहले रिमाइंडर थ्योरम पर वर्क किए, रिमाइंडर थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चंस पे वर्क किए, उसके बाद फैक्टर पर वर्क किए। आज फैक्टराइजेशन पर वर्क कर रहे हैं जो आपके सामने दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो आप सभी जानते हैं कि आपके पास ये तीन पॉलिनोमियल्स हैं। तीनों पॉलिनोमियल्स में पहला और तीसरा जो पॉलिनोमियल है वो क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक क्यों है? क्योंकि इस दोनों का डिग्री 2 है और 2 नंबर जो पॉलिनोमियल है वो क्यूबिक पॉलिनोमियल है। आज मैं आपको सिखाऊंगा इन सबों को फैक्टराइज किस तरीके से करेंगे। इनमें सबसे कॉम्प्लेक्स 2 नंबर है जिसको मैं बारीकी सिखाऊंगा। आप लोग उस पर बेस्ड क्वेश्चन प्रिपेयर कीजिएगा और इस पर बेस्ड क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आप लोग के जरूर कंफर्मली आएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे वर्क करते हैं। पहले हम लोग पहला क्वेश्चन है 12x² माइनस 7x प्लस 1। तो आप लोग एक तरीका पढ़ेंगे स्प्लिटिंग मेथड। स्प्लिटिंग मेथड से बनाने के लिए आप सबों को पता है कि हमें मिडिल टर्म को तोड़ना है 2 भाग में। इस तरह से तोड़ना है कि इस दोनों को गुना करने पर, उस दोनों पार्ट को गुना करें तो जो प्रोडक्ट आए वो इस दोनों को गुना करने पर जो आ रहा है वो उसके इक्वल आए और उस दोनों को सॉल्व करने पर -7x है। वंस अगेन फिर से बोल रहा हूं, मीन्स हमें पहले फर्स्ट टर्म जो का त्यों उतार देना है, लास्ट टर्म को भी जो का त्यों उतार देना है, मिडिल टर्म -7x है, इसको 2 भाग में बांटना है। इस तरह से बांटना है कि इस दोनों को गुना करें तो इतना आ जाए, मतलब 12x² चाहिए। मीन्स वी हैव टू split up -7x in such a way that product is what? Product is plus 12x²। दोनों को गुना करने पर क्या आ रहा है? 12x² आ रहा है। तो आपको बीच वाले टर्म को इस तरह तोड़ना है कि गुना करने पर 12x² आ जाए और सॉल्व करने पर कितना आ जाए? -7x आ जाए। मान लीजिए आप सोच नहीं पा रहे हैं, थिंक नहीं कर पा रहे हैं, तो सबसे बेस्ट और सबसे आसान क्या तरीका है इसका? इस दोनों को गुना करने पर 12x² आया। 12x² में 12 का फैक्टर निकालेंगे, 2, 6, 2, 3, बस लग गया। इन सबों में से इस तरह से आप 2 पेयर को सेट कीजिए, जो 7 भी लाते हैं 12 भी लाते हैं। 4 और 3 लेंगे, 4 के 12 का जाएगा और 4 के 7 का जाएगा। दैट मीन्स वी हैव टू पुट व्हाट? 4x माइनस व्हाट? 3x। सही है। 4 और 3 लिए, एक पेड़ 4 लिए, एक पेड़ 3 लिए, तो 4 - 4 - 3 - 7 भी आएगा, -4 दिया ही 12 भी आएगा। सही यहाँ तक है। चलिए, तो इसी में आप लोग मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिए, इस तरह से तोड़ दिए। इस दोनों में कॉमन क्या आएगा? कॉमन सिर्फ और सिर्फ 4x आएगा। बचेगा क्या? बचेगा 3x - 1। इस दोनों में कॉमन क्या आएगा? -1। क्या बचेगा? 3x - 1। फिर दोनों में कॉमन क्या आएगा? 3x - 1। क्या बचेगा? तो 4x - 1 बचेगा। यहाँ से आपका ये फैक्टराइज हो गया। फैक्टराइज का मतलब ये होता है कि यू हैव टू एक्सप्रेस द पॉलिनोमियल एज द प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनोमियल whose डिग्री इज लेस देन डिग्री ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। इसका डिग्री 2 था और इस दोनों का डिग्री 2 से कम है कितनी? इसी को फैक्टराइजेशन कहते हैं। फैक्टराइजेशन एक तरीका है जिसके माध्यम से आप उस पॉलिनोमियल को एक्सप्रेस करते हैं, इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, दिखा सकते हैं एज द प्रोडक्ट के रूप में ऑफ 2 और मोर पॉलिनोमियल कुछ डिग्री, जिसका डिग्री गिवन पॉलिनोमियल से कम हो जाए। हर एक टर्म बिल्कुल सही है। तो ये हम लोग का फैक्टराइजेशन का पहला क्वेश्चन था जिसको मैंने सॉल्व किया। सभी इसको अच्छे से लिखिए पहले, फिर सेकंड और थर्ड पे काम करेंगे।
ठीक है, बढ़ो आगे। ये फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट के बाद मैं थर्ड पे आता हूँ, थर्ड के बाद सेकंड पे आऊंगा। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, 6x² प्लस 7x प्लस 5। तो पहले फर्स्ट और लास्ट टर्म गुना करेंगे। गुना करने पे क्या आएगा, गुना करने पर तो ही कहिएगा सर 6 5 30 आएगा। 30 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे, 2 15 3 5। चलते यहाँ तक तोड़ दिए इसको। तोड़ने के बाद इन सबों में से ही दो पेयर, एक पेयर फॉर्म करना है। उस पेयर को सॉल्व करने पर 17 आना चाहिए। तो 15 लेंगे और 2 लेंगे, 15 और 2 ठीक है, गुना करने पर 30 भी आएगा। तो आप 17x को बिल्कुल तोड़ सकते हैं। 15x प्लस कितना 2x, 15 प्लस 17 भी होगा और 15 दूनी 30 भी होगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है, ठीक है। इस दोनों में कॉमन की बात करते हैं, 6 और 15 दोनों में कॉमन क्या आएगा, इस दोनों में किस संख्या से भाग लग रहा है, जो हाईएस्ट हो, बड़ा से बड़ा हो। तो कहोगे सर 3 कॉमन लेंगे, इस भी कॉमन x भी आ रहा है। यहाँ जब 3 कॉमन लिए, 3 में क्या गुना करें कि 6 आ जाए, 2। यहाँ पर 5, इस दोनों में कॉमन कुछ नहीं आ रहा है, 1 निकाल लेंगे कॉमन। कॉमन कुछ नहीं आए तो 1, ये दोनों टर्म सेम हो गया। फिर दोनों कॉमन ले लिए, बचा क्या, तो बचा आपके पास 3x प्लस 1। मतलब कि आप इस दोनों में से कॉमन जो निकालिएगा, कॉमन निकालने का मतलब वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों का लार्जेस्ट फैक्टर है, हाईएस्ट फैक्टर है, उस फैक्टर को बाहर निकालना है कॉमन में हमेशा। ये हम लोग का दूसरा नंबर क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन में समझाया। चलिए, तो अब आपका ये 2 क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व किया वो स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व किया। अब हमें सेकंड नंबर क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे कॉम्प्लेक्स है, इस पर वर्क करेंगे। तो आपका आगे बताया क्वेश्चन, चलिए यहाँ तक। तो मैं सेकंड नंबर क्वेश्चन को आगे प्रोसीड कर रहा हूँ। एवरीवन सी केयरफुली है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। 2 नंबर में पॉलिनोमियल x³ इसको मिटा देता हूं, इसकी अब जरूरत नहीं है। 2 नंबर में हमारे पास जो पॉलिनोमियल है वो है x³ माइनस 23x² प्लस 142x माइनस 120। ये पॉलिनोमियल आपके पास दिया गया है। सबसे पहली बात तो ये कहूंगा मैं, पेयर वाइज कॉमन निकल रहा, आप निकालिए। गलती में कर रहा हूं मैं, सही इसे अभी नहीं बना रहा हूं। इस दोनों में कॉमन x² आएगा, क्या बचेगा x माइनस 23। इस दोनों में कॉमन और कुछ आएगा, बिल्कुल कॉमन आएगा। कॉमन आपका यहाँ से 2 निकालेंगे, बचेगा 71x माइनस 60। क्या फिर दोनों को बना रहा है, कुछ दोनों में कॉमन कुछ नहीं आ रहा है, मतलब आगे बात नहीं बना, मतलब ये तरीका सही नहीं है, मीन्स ये तरीका यहाँ फेल कर गया। अब मैं किस तरीके का यूज करूंगा, इस पर काम करूंगा। इसके लिए मैं आपको सिखा रहा हूँ, एकदम बारीकी से ध्यान देना है इस पर, ये किस तरह के बनेगा। तो सबसे पहले आपको ये सोचना है कि जो आपके पास क्यूबिक पॉलिनोमियल है उसको सॉल्व करना है, फैक्टराइज करना है। जब इस तरह से नहीं बने तो करना क्या, आपका सबसे पहला टारगेट होगा इन सबों में जो कांस्टेंट टर्म है उसका फैक्टर लिखिए। इन सबों में कांस्टेंट टर्म कौन है, ये तीनों तो कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो सबके पास वेरिएबल है। जो बच गया वो कांस्टेंट टर्म। सबसे पहले आप फैक्टर निकाल लीजिए किसका, कांस्टेंट टर्म का। तो कांस्टेंट टर्म का फैक्टर क्या क्या होगा,
कहिएगा सर सबसे पहला फैक्टर तो 1 भी होगा, प्लस में भी और माइनस में भी। 2 से भी 120 में भाग लग रहा है तो +2 और -2 दोनों इसका फैक्टर है। +3 -3 भी इसका फैक्टर है।